जय हिंद साथियों, मैं आपको लेकर आ गया हूँ रोजगार बिहार संबंधित हर एक वो अपडेट के बारे में जो आपको दिलाएगी एक अच्छी इंफॉर्मेशन जिससे आप पा पाएंगे बिहार में एक अच्छी जॉब। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बिहार डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भरी जा रही EICDS न्यू रिक्रूटमेंट 2024 के बारे में। इसमें अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग डेट के हिसाब से भर्तियां हो रही हैं, जिसका वीडियो मैंने ऑलरेडी आपको बनाकर दे भी दिया था और उसको आपने देख भी लिया था, बहुत अच्छा सराहा भी था। तो उसी फेज में नेक्स्ट और आज जो भर्तियां आने वाले डिस्ट्रिक्ट में होने वाली उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। और अगर आपने अभी तक इस जॉब के बारे में नहीं सुना है, नहीं जाना है, डिटेल नहीं है, तो आज मैं आपको पूरी बेसिक जानकारी भी दे दूंगा और आने वाली अपडेट भी दे दूंगा। चलिए, वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और एंड तक आप पूरा जरूर देखिएगा अगर आप बिहार में इस जॉब को पाना चाहते हैं, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट जॉब है। क्या है, कैसी है जॉब, उसमें क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, एवरीथिंग हम सारी चीजों पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सो चलिए शुरू कर लेते हैं वीडियो। तो भाई, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर वीडियो आपको जो है पहली बार आप विजिट कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर करना ना भूलिएगा। देखिए, सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं ये जॉब है कौन सी। देखिए, इसमें लिखा हुआ बिहार सरकार एवं बाल विकास निगम ICDS, इसका फुल फॉर्म है, के द्वारा हब हब फॉर एम्पावरमेंट वीमेन DHEW योजना 2024 के अंतर्गत रिक्त पदों पर संविदा आधारित नियोजन हेतु विभिन्न जिलों में भर्ती विज्ञापन जारी है, जिसमें सुयोग्य अभ्यर्थी निर्धारित तिथि तक आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, ये बात यहाँ पर लिखी गई है। योजना सभी जिलों में चलाई जा रही है, अर्थात अर्थात बिहार के सभी जिलों में भर्ती की जाएगी। विस्तृत जानकारी के लिए पूरी सूचना देख लीजिए। आइए पूरी सूचना पढ़ लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो पोस्ट का नाम है वो है जिला हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन DHEW। ठीक है, पोस्ट जो है 2024 की है, इसी साल की है, और जॉब टाइप है आपका बिहार। बिहार में ही आपको जॉब मिलने वाली है। अच्छा, क्योंकि ये संविदा पर वैकेंसी है इसलिए इसकी सैलरी क्या होगी, 12,000 से लेकर 21,000। अलग अलग पोस्ट है ना, इस वजह से। फॉर्म कैसे हो रहा है, दोनों तरह से हो रहा है, ऑफलाइन भी हो रहा है और ऑनलाइन भी हो रहा है। ठीक है, अच्छा, अप्लाई अब कब से करना है, लास्ट डेट क्या है, एग्जाम डेट क्या है। इसमें क्या है, एग्जाम नहीं होना है, नो एग्जाम। ठीक है, हाँ, क्या है, अप्लाई क्या है, सभी जिलों में अलग अलग डेट दिया जा रहे हैं, इसीलिए संबंधित जिले का नोटिस आपको देखना पड़ेगा। अच्छा, चूंकि अब डेट वाइज नोटिस है, उससे पहले हम बात कर लेते हैं जरा फीस की। तो जो फीस है उसमें कोई फीस आपको नहीं पड़नी है, चाहे किसी भी कैटेगरी के हो। एज की बात कर लें तो एज क्या है, जनरल EWS के लिए आप 18 से 37 साल के हों। ठीक है, और जनरल EWS फीमेल के लिए आप 18 से 40 की हों। BC EBC के लिए जो है 18 से 40, और SC ST के लिए 18 से 42 की एज है। अब यहाँ पर वैकेंसी की डिटेल जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसे समझ लेते हैं। देखिए, इसमें पोस्ट कौन कौन सी हैं, उसमें पोस्ट है MTS की है, DEO डाटा एंट्री ऑपरेटर की है, लेखा सहायक है, और वित्तीय साक्षरता में विशेषज्ञ की है। इसके लिए यहाँ पर क्वालिफिकेशन दी गई है, आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। देखिए, किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से अगर आपने 12th किया है के तहत 10वीं की कक्षा उत्तीर्ण की है तो आप MTS में भर पाइएगा। डाटा एंट्री ऑपरेटर में क्या है, कंप्यूटर ITI में स्नातक हो, अनुभव हो, डाटा प्रबंधन में हो, दस्तावेजीकरण में हो, वेब आधारित रिपोर्टिंग प्रारूप आदि बनाने में हो, सरकारी गैर सरकारी IT आधिकारिक चीजों में कम से कम 3 साल का अनुभव हो। अगर आप लेखा सहायक का फॉर्म भरते हैं तो वाणिज्य में स्नातक हो आपके पास, BCom हो, अनुभव हो आपके पास संबंधित क्षेत्र में सरकारी या गैर सरकारी संगठन के साथ कम से कम 3 साल का अनुभव हो। अगर हम वित्तीय साक्षरता विशेषज्ञ की बात करें तो अर्थशास्त्र या वाणिज्य में आपने PG किया हो। वित्तीय साक्षरता, वित्तीय समावेशन, केंद्रीय विषयों में सरकारी या गैर सरकारी से आपने 3 साल न किया हो। अच्छा, अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, जिसमें डिस्ट्रिक्ट वाइज आप ये जो है नोटिफिकेशन देख पा रहे हैं। ठीक है, यहाँ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन ये खुल जाएगा। सो अब डेट देख लीजिए, जैसे कि मैंने आपको पहले ही कुछ जिलों के बारे में डेटा दे रखा था। तो 7 तारीख निकल चुकी है, 6 तारीख निकल चुकी है, 21 जनवरी का ये तो निकल ही गई, 3 फरवरी निकल गई, 8 फरवरी निकल गई, 29 जनवरी निकल चुकी है, 20 जनवरी निकल चुकी है, 9 फरवरी निकल गई, 8 फरवरी निकल गई, 5 फरवरी निकल गई, 10 फरवरी कल ही निकली है, 3 फरवरी, 7 फरवरी और 23 फरवरी। मतलब सीहोर, ये जो सीहोर डिस्ट्रिक्ट है इसमें आपको देखने को मिलने वाली है वैकेंसी। मतलब अब तक सबसे ज्यादातर डिस्ट्रिक्ट में वैकेंसी ये पूरी हो चुकी है।
अब आपको मिल रही है सीहोर में देखने को। इसकी क्या ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, इसको क्लिक करते हैं। ये देखिए, जब इसको हम क्लिक करते हैं तो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ पर आपका खुल चुका है। ठीक है, अब इसको जब आप पढ़ते हैं तो यहाँ पर सारी चीजें मेंशन की गई हैं। ठीक, मोटा मोटा हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले पढ़ लीजिए। प्रबंधन निदेशक महिला एवं बाल विकास निगम बिहार पटना के पत्रांक WCDC 2093 के तहत 27 सितंबर के आलोक जिला हब पर कमेटी के तहत आधारित रिक्त पदों पर ये भर्तियां की जा रही है। ये देखिए, ये तारीख नहीं है, वो तारीख वो है जब निकाली गई थी। इसकी अगर आपको तारीख देखनी है, इसका लास्ट डेट देखनी है ना, तो उसके सबसे लास्ट में पहुंचते हैं। इसके सबसे लास्ट में पहुंचेंगे तो ये फॉर्म है, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ईमेल ये है, और 23 फरवरी 2024 तक 5 बजे तक आपको भेजना है। ठीक है, शिवहर, ये शिवहर का जो है आपका फॉर्म है जो मैंने अभी आपको दिखाया था। अब जल्दी से फटाफट मोटा मोटा हम डिटेल यहाँ पर ले लेते हैं। देखिए, पद का नाम जेंडर स्पेशलिस्ट है, वित्तीय साक्षरता में विशेषज्ञ है, लेखा सहायक है, डाटा एंट्री ऑपरेटर है और MTS है। इसमें पदों की संख्या देख लीजिए, ये क्या है, पदों की संख्या यहाँ पर ये लिखी हुई है। और उसके बाद उम्र सीमा, यहाँ पर अलग अलग शैक्षिक योग्यता भी दिखाई गई हैं। क्या शैक्षिक योग्यता है, जो अभी हमने आपको पढ़कर सुनाई भी थी, वही यहाँ पर शैक्षिक योग्यताएं हैं। आप इसको भी अपने जो है एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं। सैलरी यहाँ पर 23,000 है जेंडर स्पेशलिस्ट के लिए, 21,000 है वित्तीय साक्षरता विशेषज्ञ के लिए, 16,000 है लेखा सहायक के लिए, डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 13,500 है, MTS के लिए 12,000। ठीक है, अब क्वालिफिकेशन यहाँ पर दी गई है कि कौन सी क्वालिफिकेशन इसको चाहिए होगी, तो वो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। जैसे कि भैया वो भारत का नागरिक हो और उसके पास थोड़ा सा आरक्षण का प्रभावी प्रावधान लागू हो उसके ऊपर। ठीक है, और उम्र सीमा पर यहाँ पर कंडीशन अलग दे रखी है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। आगे आइए बात कर लेते हैं। देखिए, जब हम आगे बात करेंगे तो ये चीज़ें आएंगी आपके सामने अनुभव के बेसिस पर। ठीक, तो ये देखिए ज़रा, उसका मानदेय है, उम्र सीमा और मानदेय, ये मानदेय यहाँ पर है, ये चीज़ें आपको समझनी होगी। और लास्ट डेट क्या है इसकी, इसकी लास्ट डेट है भाई 23 फरवरी 2024 के 5 बजे तक, शाम के 5 बजे तक आपको क्या करना है, इस पते पर पहुंचा देना है। ये आवेदक का नाम है, और यहाँ पर ये जो है इसको ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों आपको यहाँ पर भर सकते हैं। ठीक है, इसकी डिटेल क्या है, ये नोटिफिकेशन आपके पास है, आप खुद भी नोटिफिकेशन जो है स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, यहाँ पर भी मेल कर सकते हैं, बाकी चीज़ों में आप जो है खुद भी पढ़ सकते हैं, उसके हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। हाँ, शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि अगर किसी को इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाई अभी तक, उसको फॉर्म मिल जाए और भर दे। इसीलिए मैं कहता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करके रखा करिए, ताकि लेट ना होने पाए। कुछ बच्चों को लेट हो गया होगा, तो मुझे लगा दोबारा बना देना चाहिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।